जी सलोनी जी, आप यहाँ से रीड कीजिए सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स। Socio-psychological barriers the attention span of the listener. However interesting a topic, the time spent on it should not exceed the audience patience on attention span. On the telephone, brevity is essential. Emails should always be brief. Brevity indicates an effort by the speaker to convey the essence of what he wants to say in the best possible way. A classic example of brevity when Gandhi G. died, G. writer and Nobel laureate Pearl S. Buck remarked another crucifixion in just 2 words. She conveyed the idea of Gandhiji as a prophet. Student A, the last speaker at the seminar was very good. Student B, was he? What did he speak about? Student A, on about 2 minutes. सर ये भी करना नीचे का जी रीड। हाँ inaugural functions speak after speaker and held forth ignoring the audience growing impatience and restlessness. Finally the master of ceremonies is announced and now our chief guest will deliver his address. The chief guest, a reputed speaker, got up, ladies and gentlemen, he said, my address is 3 Park Avenue, Regency Road, Chennai. He sat down to a thunderous जी ovation. जी, अभी बस आपने इतना किया तो थंडरस ओवेशन इसको बोलते हैं। थंडर होता है तूफान आता है ना, ओवेशंस होता है तालियों की गड़गड़ाहट के साथ ही सेट डाउन टू एकदम। इस ये आगे हम पढ़ेंगे इसको, ठीक है। अभी प्रियांशी जी आप एक्सप्लेन करोगे सोशियो साइकोलॉजिकल बैरियर्स क्या होते हैं? Yes, sir. जी Socio-psychological barriers, the attention span of the listener. However interesting a topic, the time spent on it should not exceed the audience patience or attention span. हमारा चाहे कितना भी इंटरेस्टिंग कोई टॉपिक है, लेकिन हमारा जो टाइम स्पेंड हुआ है उसमें जो हम टाइम दे रहे हैं वो उतना ही होना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं होना चाहिए कि जो ऑडियंस का पेशेंस और जो ऑडियंस का स्पैम है, जो अटेंशन है, वो हट जाए। हमें उतना ही उसे एक्सीड करना चाहिए कि जितना ऑडियंस पेशेंस ले रही है और ऑडियंस अटेंटिव होकर सुन रही है। ऑन द टेलीफोन, ब्रीविटी इज एसेंशियल। जब कोई टेलीफोन करता है तो उसमें जो ब्रीविटी होती है वो एसेंशियल होती है। ब्रीविटी मतलब जो उसमें टाइम होता है, जब मैं टाइम दे रहा हूँ उसमें भी एसेंशियल टाइम होता है। ईमेल शुड ऑलवेज बी ब्रीफ, और जो ईमेल्स होते हैं उनको ब्रीफ होना चाहिए। ब्रीविटी इंडिकेट्स एन एफर्ट बाय द स्पीकर। जो ब्रीविटी है वो ये इंडिकेट करता है, ये बताता है कि स्पीकर कितना एफर्ट डाल रहा है टू कन्वे द एसेंस ऑफ व्हाट शी और ही वांट्स टू से इन द बेस्ट पॉसिबल वे। कि स्पीकर जो है वो कितना एफर्ट डाल रहा है अपनी जो मैसेज है, अपना जो जो भी उसे बोलना है, अपना मैसेज जो भी कन्वे करना है, उसमें वो कितना उस अपने बेस्ट पॉसिबल वे से कितना वो बोलना चाह रहा है। अ क्लासिकल एग्जांपल ऑफ ब्रीविटी, एक एग्जांपल लेते हैं ब्रीविटी का। व्हेन गांधी जी डाइड, द राइटर एंड नोबेल लॉरिएट पर्ल एस बक रिमार्क्ड। जब एक एग्जांपल लेते हैं, जब गांधी जी का जो थी वो डेथ हो गई थी, जो जो राइटर है और जो नोबेल लॉरिएट है, लॉरिएट पर एस बक, उन्होंने ये रिमार्क लिखा था, अनदर क्रूसिफिक्शन इन जस्ट 2 वर्ड्स। इन्होंने सिर्फ ये रिमार्क सिर्फ 2 वर्ड का लिखा था, अनदर क्रूसिफिक्शन। In just 2 words, she conveyed the idea of गांधी जी as a prophet. उन्होंने 2 वर्ड में सिर्फ ये कन्वे किया कि गांधी जी का जो आइडिया था वो क्या था। गांधी जी एज अ प्रोफेट, उन्होंने गांधी जी को एज अ प्रोफेट बताया। तो जो स्टूडेंट ए था उन्होंने बोला कि द लास्ट स्पीकर एट द सेमिनार वाज वेरी गुड। उसने ये बताया कि जो लास्ट स्पीकर था, मतलब जो इससे पहले जब सेमिनार हुआ था उसमें जो स्पीकर आया था वो बहुत ज्यादा गुड था, बहुत ज्यादा अच्छा था। तो जो स्टूडेंट बी है उसने बोलता वाज ही, व्हाट ही स्पीक अबाउट, कि वाज ही कि सच में था, कि उसने किस बारे में बोला या कितना उसने बोला। तो जो स्टूडेंट ए था उसने बोला ओ अबाउट 2 मिनट्स, कि उसने सिर्फ 2 मिनट के लिए बोला था। एट एन इनऑग्रल फंक्शन, अगर कोई इनऑग्रल फंक्शन है, स्पीकर आफ्टर स्पीकर had held forth
स्पीकर आफ्टर स्पीकर मतलब उसमें कोई ना कोई स्पीकर आता रहता है, एक मतलब एक के बाद एक आता रहता है। इग्नोरिंग द ऑडियंस ग्रोइंग इम्पेशंस एंड रेस्टलेस, ये इग्नोर करते हुए कि ऑडियंस की भाई जो इम्पेशंस, वो पेशेंस है वो इम्पेशंस में बदल रही है, और वो क्या बोलते हैं, रेस्टलेस हो रहे हैं, मतलब उनमें अब क्षमता नहीं है सुनने की। फाइनली द मास्टर ऑफ सेरेमनीज अनाउंस, तो जो वहाँ के सेरेमनीज के जो मास्टर्स होते हैं उन्होंने ये अनाउंस करा, एंड नाउ आवर चीफ गेस्ट विल डिलीवर हिज एड्रेस, कि जो हमारे चीफ गेस्ट है वो अपना एड्रेस डिलीवर करेंगे। एड्रेस मतलब जो मतलब जो भी उन्हें बात बोलनी है। द चीफ गेस्ट अ रेप्यूटेड स्पीकर गॉट अप, जो चीफ गेस्ट है और जो रेप्यूटेड स्पीकर है वो उठ गए। लेडीज एंड जेंटलमैन ही सेड, उन्होंने कहा लेडीज एंड जेंटलमैन, माय एड्रेस इज 3 पार्क एवेन्यू, रेगेंसी रोड, चेन्नई। उन्होंने बोला कि जो मेरा एड्रेस है वो है 3 पार्क एवेन्यू और रेगेंसी रोड और चेन्नई। ही सैट डाउन टू अ थंडरस ओवेशन, और वो थंडरस ओवेशन के साथ बैठ गए, मतलब उनके लिए आई थिंक क्लैपिंग वगैरह हुई, तो वो उसके बाद मतलब बैठ गए। जी बिल्कुल राइट। प्रियांशी जी ने बहुत अच्छा समझाया। तो इसमें आपने क्या देखा, क्या नोटिस किया आपने, कि आपने ये पार्टिकुलर अपनी लाइफ में भी नोटिस किया होगा। अटेंशन पहला तो साइकोलॉजिकल है कि आप जब अटेंशन लेने की कोशिश करते हो, जब लाखों हजार या थाउजेंड्स ऑफ ऑडिशन आपके सामने होती है, उनका अटेंशन लेने का कुछ तरीका होता है। ठीक है, जैसे आपने स्वामी विवेकानंद जी का शिकागो वाला लेक्चर सुना होगा, या फिर कभी लाइफ में सुनेंगे, वो भी कुछ इस प्रकार के था। ठीक है, और शायद वहीं से, मुझे नहीं पता उससे पहले कभी किसी ने ब्रदर एंड सिस्टर्स बोला होगा किसी को, लेकिन स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका में जाकर के सबको जब ब्रदर एंड सिस्टर्स बोला था, तो उनको भी स्टैंडर्ड ओवेशंस और काफी 2 मिनट तक उनको तालियां मिली थी। मतलब फर्स्ट टाइम किसी ने वहां जाकर के सबको एक ब्रदर या सिस्टर्स बोला था, क्योंकि सभी लोग क्या बोलते थे, जेंटलमैन बोलते थे, या फिर एक इस तरीके से बोलते थे, लेडीज एंड जेंटलमैन, इस तरीके से कहा जाता था। तो ब्रदर या कोई रिश्ता अब जो है आप नॉर्मल, अब तो आम हो गया, हर कोई माताएं बहनें इस तरीके से सब लोग बोलते हैं। लेकिन फर्स्ट टाइम जो स्वामी विवेकानंद जी ने यूज किया, और इतना क्लोजनेस किसी को रिलेट करना, वो स्वामी विवेकानंद जी के बात की स्पेशलिटी थी, कि वो कितना अच्छे से बात रख पाते थे। अपनी बात को रखने से पहले वो अटेंशन भी खींच लेते थे पूरी ऑडियंस का। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि इन्होंने कैसे गांधी जी को किसी ने बोला अनदर क्रूसिफिक्शन, इसका मतलब होता है जैसे सूली पे चढ़ाना होता है ना, जैसे जीसस क्राइस्ट को सूली पे चढ़ाया गया था, इस तरीके से, या कुछ अलग अलग तरह की ब्रेविटी यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल था, इस तरीके से किया गया। लेकिन यहाँ पे स्टूडेंट्स हैं काफी सारे, वो आपस में डिस्कस कर रहे हैं। क्यों भाई, क्यों डिस्कस कर रहे हैं? क्योंकि उनको अच्छे से 100% नहीं समझ में आ रहा है, इसलिए वो आप कंफ्यूज हो गए। उनको अगर जब वो कंफ्यूज होंगे तो फिर वो अच्छे से आगे सुनेंगे नहीं, वो पुराने डाउट को ही उनके मन में रहेगा कि मैंने क्या सुना, ये सही है गलत है, ये चीजें रहेंगी। तो उसके बाद जब ये आता है हमारा चीफ गेस्ट आता है, तो ऑब्वियसली कोई चीफ गेस्ट जो होता है वो कोई ना कोई सीनियर होता है, या फिर कहीं ना कहीं उसके अंदर ऐसी क्वालिटी होती है कि वो चीफ गेस्ट बना। तो उसने क्या किया, देखो, लेडीज एंड जेंटलमैन माय एड्रेस इज, तो ऑब्वियसली ये देखो पहले एड्रेस कौन बताता है अपना, कुछ यूनिकनेस किया उन्होंने, या कुछ ऐसी बातें बताई जिससे ऑडियंस को कुछ अच्छा फील हुआ, है ना। कोई मान लो अगर आप ही का कोई ऐसा फेवरेट पर्सन हो और वो आपसे कहे कि हेलो मेरा एड्रेस ये है, आप यहाँ पर अपनी अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर के आ सकते हैं, तो एक स्टैंडर्ड ओवेशंस मिला या थंडर्स ओवेशंस मिला, तो एक डिफरेंट टैलेंट होता है। इसको हम बोलते हैं सोशल साइकोलॉजिकल बैरियर्स। जैसे यहाँ पे था कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है या फिर कंफ्यूजन हो जाती है, बट जब हम बहुत प्रिसाइजली, बहुत कम शब्दों में, एक बहुत अच्छे शब्दों में अगर सामने से ऑडियंस तक बात रख पाते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छे से उसको हम समझा पाते हैं। बाकी स्पीकर्स कैसे आ रहे थे वो अपनी बात बोल के जा रहे थे, लेकिन जब कोई पर्सन आया, उसने लेडीज एंड जेंटलमैन सबको कहा कि देखो मेरा एड्रेस ये है, तो पर्टिकुलर ध्यान कहाँ खींच गया सबका, उसी उस पे पहुंच गए, उनके एड्रेस पर, जो 3 पार्क एवेन्यू रोड चेन्नई। तो उन्होंने कुछ ऐसी चीज बोली जो एक नॉर्मल सी चीज थी, लेकिन किसी चीफ गेस्ट ने इतने बड़े ऑडियंस के बीच में बोली, तो वो सबका ध्यान वहां पे खींच गया। वो बाकी ओवेशंस तो आपको मिली गई थी। तो यहाँ पे हम इस क्लास को भी डिसकंटिन्यू करते हैं, फिर सी यू ऑल टुमारो। हम आगे कल क्लास करेंगे, इसके बाद जो है वो लाफ्टर द बेस्ट मेडिसिन, इसको भी हम कंप्लीट करेंगे। ठीक है, एक्सटर्नल डिस्टर्बेंस होती है, फिर रॉन्ग मीडियम, अगर हम मीडियम गलत चुनते हैं तो भी हमारी प्रॉब्लम्स या बैरियर्स हो सकते हैं। ठीक है, पर्सनल बायस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, कुछ पर्सनल बायस एंड स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, सिलेक्टिव और आई सी ओनली व्हाट आई सी, आई वांट टू सी, ये एटीट्यूड होता है किसी का कि मेरे को तो वही सुनना है, सुनना ही नहीं है कोई। आपने देखा होगा स्टूडेंट्स भी होते हैं प्रेयर या सेमिनार या इस तरीके से जब बैठे होते हैं, तो वो कोई अच्छे अच्छे लेक्चर्स भी चल रहे होते हैं तो उनको नहीं सुनते अच्छे से।
तो ये सारी चीज हम कल की क्लास में करेंगे। थैंक यू एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग दिस क्लास। सी यू ऑल टुमारो।